हेलो एवरीवन, दिस इज प्रसून तिवारी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 9th स्टैंडर्ड का, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसमें हम पढ़ेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। हिंदी में उसमें कुछ वर्ड्स थोड़े अजीब से हैं, आज मैंने देखा उसको। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और बहुत आसान लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और कैसे वो हमें हेल्प करता है हमारे रियल लाइफ में। ठीक है, तो उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो जो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए, सारा का सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार। तो हम शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, जैसे जब हम लोग, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे गणित में, जो मैथ्स को हम गणित कहते थे, तो गणित में अलग अलग चैप्टर्स आते थे और अलग अलग मैथ्स होता था। जैसे होता था अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। तो वैसे ही ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो सांकेतिक होता है, जो बताया जाता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस का, जैसे मैं मेरे इस रूम में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, या जैसे ये आप देख रहे हो आपके पीछे एक बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये बोर्ड पे सपोज करो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P, अगर मैं पूछूं कि P पॉइंट का एड्रेस मुझे बताओ, P पॉइंट का एड्रेस मुझे बताओ, पूरा बोर्ड एक बार मैं चाहूंगा, पूरा बोर्ड एक बार लिया जाए। तो पूरा बोर्ड आप देख रहे हैं, पूरे बोर्ड पे फोकस करें हम। तो इस बोर्ड पे हमारे पास 4 लाइन है। पहली लाइन कौन सी है? पहली लाइन उसका टॉप बोर्ड है, साइड वाला है, नीचे वाला है और ये है। तो 4 बोर्ड। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि हमारे फ्रेम में आए, तो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हमारा एक बोर्ड है, ठीक है। ये पूरा हमारा एक बोर्ड है जिसपे एक P पॉइंट है हमारा, कॉन्सेंट्रेट, बीच में एक P पॉइंट है, ठीक है। अब ये P पॉइंट का एड्रेस मैं अगर आपको पूछूं तो आप मुझे कैसे बताओ कि P पॉइंट कहाँ पे? अब मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। हेल्प क्या कर देता हूँ मैं आपकी यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4। अब मैं बोलूँ, अब बताओ मुझे P पॉइंट, तो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको बताना। कैसे बताना आसान हो जाएगा? क्या करोगे आप? यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहां से कर सकते हो और यहां से कर सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि पॉइंट P जो है वो 1 लाइन से, पॉइंट P जो है 1 लाइन से 3 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में है। बता सकते हो 2 से 2 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में है। तो ये जो आप बता रहे हो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मैंने एक यूनिट लिख दिया है। इसके अलावा आप कोई भी XYZ यूनिट लिख सकते हो, या यूनिट लिख सकते हो आप यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हो? यूनिट। क्या लिख सकते हो आप? यूनिट लिख सकते हो। तो अब अगर मैं पूछूं कि P पॉइंट कहां पे है, तो आप क्या लिखोगे? इन दोनों को देख के लिखोगे, फर्स्ट लाइन से 3 यूनिट और सेकेंड लाइन से कितने यूनिट? 2 यूनिट दूरी पे है, ऐसा लिखोगे आप। तो ये जो आपने लिखा, इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर चीज का एड्रेस। जैसे हम अपने घर का एड्रेस बताते हैं ना, तो घर का एड्रेस भी हमारा एक कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट जो होता है वो सांकेतिक भाषा होता है, वो सिर्फ डिनोट करने के लिए होता है, पॉइंट करने के लिए होता है। जबकि हमारा घर का एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस है, वो वहां पे जाने के बाद वहां के सराउंडिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे आप किसी का घर का एड्रेस बोलते हो कि भाई XYZ घर, मकान नंबर XYZ, किसी पर्सन का नाम होता है, फिर उसके विलेज का नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होता है। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर मिलेगा दूरियां के हिसाब से, इसमें डिस्टेंस में मेजर किया जाएगा कोऑर्डिनेट्स आपको। तो वो होता है कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट मेजर कैसे होता है? जैसे यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे 4 लाइन थी, 1 2 3 4। तो अब 4 लाइन से तो मेजर कर नहीं सकते, इन बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए बनाई गई रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन बनाई गई? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन यानी आपका ये x एक्सिस
और ये वाई एक्सिस। कहीं से भी कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, ये नीचे वाई डैश एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस, कहीं से भी कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो हम उसको हमेशा कोशिश करेंगे कि इस प्लेन में लेके आए। कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट होगा तो हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि उसको हम इस प्लेन में ले आए। ये प्लेन का 4 नाम है। ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सॉरी क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पूरे स्पेस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें कुछ चीजें पहले सीखने वाली हैं, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जब मैं लिखता हूं एक्स एक्सिस, क्या लिखता हूं? एक्स एक्सिस, तो यहां से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर प्लस होंगे। क्या होंगे? प्लस। जब मैं लिखता हूं वाई एक्सिस, तो यहां से लेके ऊपर तक के सारे नंबर कैसे होंगे? पॉजिटिव, प्लस। जब मैं लिखता हूं एक्स डैश, तो इस साइड के सारे नंबर होंगे नेगेटिव। वाई डैश जब लिखता हूं तो ये भी होगा नेगेटिव। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई पॉइंट एक यहां पे, तो ये पॉइंट को आप कैसे डिनोट करोगे? ये पॉइंट को आप डिनोट करोगे कि एक्स एक्सिस से इतनी लाइन ऊपर और वाई एक्सिस के इतने लाइन सामने। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? एक्स और वाई। अच्छा, अब एक चीज समझ में आए आपको, आप में से कोई पूछने चाहेगा कि पहले x लिखें या पहले y लिखें, तो बता दूं, हमेशा सबसे पहले किसी भी जगह पे पहले x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मैंने x जो लिखा वो क्या है? वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, कॉमा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 4। तो ये पॉइंट जो P है उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 4 और 4। तो ये है कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन, ये है कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे जो आप देख रहे हो ये पॉइंट, इसे हम कहते हैं ओरिजिन यानी केंद्र। ओरिजिन यानी केंद्र, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्र, मूल। तो यहां से अब जैसे इसको आप पूछोगे तो सेंटर से या ओरिजिन से 4 यूनिट एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से 4 यूनिट वाई एक्सिस पे, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा आपको। ठीक है। अब ऐसे ही कोऑर्डिनेट मान लो अगर कोई आपको बोले कि मैं एक जगह खड़ा हूं जिसमें -2 है और 4 है, अब आपको सोचना पड़ेगा x निगेटिव कहां पे आता है? पहले आप देखो x माइनस में कहां पे आता है? तो ये वाला x पे माइनस आता है, मतलब वो जो पॉइंट है कहीं इस लाइन पे आ रहा होगा। दूसरा क्या है? 4, तो y तो 4 इस पे है, तो यहां पे 1 2, यहां से ऐसे ऊपर, यहां से ऐसे ये पॉइंट हुआ -2 4। ठीक है। अगर माइनस माइनस दिया, जैसे दिया हुआ है -2 -3, तो -2 तो यहां पे है, 1 2 3, तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा आपका -2 -3। ठीक है। तो ऐसे ही हमें कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं सारे। अब इसमें आपको कभी 1/2 हाफ दिया होगा, कभी अलग अलग चीजें दी होंगी जो आपको प्लॉट करने होंगे। तो इस चैप्टर में यही चीजें हमें करनी है, इसके अलावा और कुछ भी इस चैप्टर में हमें करना नहीं है। इस चैप्टर में हमें कभी दिए होंगे ढेर सारे पॉइंट्स, उनको हमें प्लॉट करना होगा। इन चैप्टर में हमें दिए होंगे कुछ और कोऑर्डिनेट्स, हमें कभी वो प्लॉट करने होंगे और इनको सॉल्व करना होगा। तो इस चैप्टर की बेसिक चीजें जो है वो मैं पहले बता देते हैं। ओरिजिन दैट इज 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा 0 0, यानी x एक्सिस भी 0 और y एक्सिस भी 0। फिर उसके बाद है x एक्सिस, ठीक है, फिर y एक्सिस,
ठीक है, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिका और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके दोनों सिंबल प्लस प्लस होंगे। कोई भी कोऑर्डिनेट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो माइनस माइनस होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा तो माइनस प्लस होगा। ठीक है, ये चारों क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स जब होंगे तो होगा। इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि -2 3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है और उसको प्लॉट करो। -2 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है और उसको प्लॉट करके दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये सारे पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं और उसको लर्न करना है। मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, आप प्लॉट करके कमेंट सेक्शन में प्लॉट करके अपने पेपर पेन पे मुझे कमेंट सेक्शन में वो फोटोज पोस्ट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट आप प्लॉट करो 0 5 5 0 2 2 3 1 1 3 -2 -3 -1 4। इतने पॉइंट्स को आप प्लॉट कर सकते हैं और प्लॉट करके फोटो लेके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दिखा सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो उस पर भी हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आगे का नेक्स्ट वीडियो हमारा और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।